नहीं करती, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक रिकवर होती है। सिमिलरली यूनिवर्स में कोई भी चेंजमेंट आता है, पूरा यूनिवर्स इक्विलिब्रियम में है और इस यूनिवर्स में कोई भी चेंज आएगा वो अपने आप को वापस से रिकवर करेगा। कैसे रिकवर करेगा? अगर कहीं पे कट लगा है उस कट को भरा जाएगा, उसका अपोज करेगा, यही तो होगा। तो इक्विलिब्रियम हमेशा क्या करेगा? जो भी आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो उस डिस्टरबेंस का अपोज करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और आप उसे बैकवर्ड ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो बैकवर्ड नहीं जाएगी, वो क्या करेगी? फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि वो उसका अपोज करेगी। कुछ भी डिस्टरबेंस आप क्रिएट करोगे, हर एक डिस्टरबेंस को वो अपोज करेगी। एक शांत जल है एकदम मस्त, उसमें आप एक कंकड़ मारते हो, क्या होता है? कंकड़ जाता है, उस पानी को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पर हल्का सा छोटा सा ऐसे पोर्शन क्रिएट कर देता है। उस चीज़ को रिकवर करने के लिए पानी ऊपर आता है। वो अलग बात है कि स्पीड ज़्यादा होने की वजह से पानी कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है। अब ऊपर गया है तो उसको रिकवर करने के लिए क्या करेगा? वो नीचे आएगा और ऐसे किस कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है और एक वेव प्रोड्यूस हो जाता है। ये होता है ना, यूनिवर्स का हर एक पोर्शन इक्विलिब्रियम में होता है और हर एक चीज़ अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है। रिकवर करने के लिए जो भी आपने चेंज किया है, इक्विलिब्रियम उस चेंज को हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा और वापस से अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। क्लियर है ना? बस इतनी सी बात है, यही है आपके लिए सेटल इफेक्ट्स का। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये इफेक्ट डाल सकते हैं? मैं जितना मेरे दिमाग में आ रहा मैं एक साथ सबको लिख दे रहा हूँ और उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन से फैक्टर सच में इफेक्ट डाल रहे हैं और कौन से फैक्टर इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। चलो, सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया। अब कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके मैं देखूंगा क्या इस पर इफेक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, बाद में देखेंगे उसको। कॉन्सेंट्रेशन के बाद मैं टेम्परेचर चेंज कर सकता हूँ, टेम्परेचर के बाद प्रेशर। अच्छा, प्रेशर या वॉल्यूम जो भी आप चेंज करो, आपकी मर्जी है। मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक पता चल जाएगा, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। फिर होगा क्या हो अगर मैं इसमें कोई इनर्ट गैस ऐड करूं? देखिए ध्यान दें, इनर्ट गैस, आइडियल गैस, नोबल गैस, तीनों तीन चीजें हैं। इनर्ट गैस, आइडियल गैस और नोबल गैसेस। आप प्लीज इसे एक साथ कंबाइन करने की कोशिश मत करो। आइडियल गैस का ये मतलब नहीं है कि हीलियम आइडियल गैस नहीं। आइडियल गैस आपको पढ़ाया जाएगा आगे चल के, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो बताया जाएगा कि आइडियल गैस वो गैस है जो स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अदरवाइज सारे गैस आइडियल नहीं हो सकते, कुछ गैसेस आइडियल हो सकते। कोई भी गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो कर सकता है, बट वो नोबल हो या वो इनर्ट हो ये जरूरी नहीं। और कोई भी गैस रियल है और वो आइडियल हो ये भी जरूरी नहीं, वो नोबल हो ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है कि वो इनर्ट ना हो सकता है वो रिएक्शन करे और हो सकता है वो रिएक्शन ना करे। जैसे नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट वही नाइट्रोजन उसी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो हाइड्रोजन के केस में वो नोबल नहीं है या इनर्ट नहीं है, बट ऑक्सीजन के केस में वो क्या है? इनर्ट। अमोनिया PCl5 के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो अमोनिया क्या हो गया? PCl5 के लिए इनर्ट हो गया। इनर्ट का ये मतलब हुआ जो रिएक्शन ना करे। वो आइडियल है, रियल है, नोबल है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रिएक्शन उस टाइम पे, उस कंडीशन पे रिएक्शन ना करे तो समझ लेना ही है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इस इनर्ट गैस का एडिशन करने पे देखते हैं क्या होगा, बात की बात है। और एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, क्या कैटलिस्ट का इफेक्ट इस पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ भी बताऊं, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या किसी ने बचपन में तराजू देखा? तराजू, वेइंग मशीन, पुराने जमाने की वेइंग मशीन को तराजू बोलते है ना, वो कोर्ट में लेकर के खड़ी रहती है, कानून अंधा होता है। तो तराजू का काम क्या होता है? तराजू, पहले ये बताइए, तराजू वेट मेजर करता है या मास?
वेट नहीं, तराजू वेट मेजर नहीं करता, वो मास, क्योंकि दोनों तरफ जी जी कैंसिल हो जाता है, M1 M2 टेक वो मास मेजर करता है। वेट कौन मेजर करता है? जिसमें दो चीज़ें नहीं होती, वो एक ही होती। एक ही से पकड़ के उठाओ, यहाँ पकड़ के ऐसे लटका दो, ये एक सिंगल है, इस पर जी काम कर रहा है। अगर ये इस तरीके से हम करेंगे तो इस पर भी जी काम कर रहा है और इस पर भी जी काम कर रहा है, दोनों जी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, M1 और M2 एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हम तराजू से जब कोई चीज़ मेजर करते हैं तो वेट नहीं होता, वो मास मेजर करते हैं। लेकिन हम वेइंग मशीन पे, इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग मशीन जितनी है, इन सब पर जब मेजरमेंट देखते हैं तो वो वेट होगा। अब इधर देखते हैं, एक मिनट के लिए सोचेंगे। मेरे पास मान लो एक तराजू, मैं पुराने जमाने के एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, अपने जमाने का। तराजू में क्या होता है बेटा, इस तरीके से ये ऐसे निडल होती है और यहाँ पकड़ करके हम इसको देखते हैं, और अगर ये कुछ ऐसा हुआ तो आप क्या समझेंगे? ये झूठ है, ये सच है? यहाँ पे झूठ है, यहाँ पे सच है। सच का पलड़ा हमेशा हल्का हो, झूठ का पलड़ा कलियुग है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे बस ऐसे सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक मिनट के लिए सोचो, मेरे पास यहाँ पे कोई मटेरियल रखा हुआ है और सेम मटेरियल इधर भी रखा हुआ है, और ये दोनों अभी इक्विलिब्रियम में थे, यानी कि दोनों बराबर। लेकिन अचानक से आपने इस तरफ मटेरियल को बढ़ा दिया, तो क्या ये नीचे की तरफ झुकेगा? तराजू क्या चाहेगा? अपने आप को वापस से उसी पोजीशन में लाना जिसमें वो पहले था। उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कोई इधर भी बढ़ाए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो, आप एक ही बार बढ़ा सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल करके इधर डालता चले, यही होगा। आपने जो इधर बढ़ाया है वो इसको क्या करेगा, निकाल करके इधर डालते चले जाओगे तो धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये सुनो, ये अगर मान लो आपका रिएक्टेंट है और ये मान लो आपका प्रोडक्ट है, अगर आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया और ये डायरेक्शन आपका फॉरवर्ड है और ये डायरेक्शन आपका बैकवर्ड है, अगर आपने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। वो चाहेगा कि रिएक्टेंट बढ़ा हुआ रिएक्टेंट कम हो, और रिएक्टेंट का अगर कम हो जाएगा तो धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा, और इस वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बराबर। क्लियर है ना? मैंने कहा दूसरा ऑप्शन, मैंने कहा अगर मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो क्या ये वाला प्रोडक्ट झुकेगा? और उस टाइम पे रिएक्शन चाहेगा कि इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए ताकि ये कम होता जाए और ये बढ़ता जाए। सेम यही कंडीशन हम इक्विलिब्रियम पे, ये नहीं बनाना है किसी को। मैंने इक्विलिब्रियम पर इसका कंडीशन देखा और पहला इफेक्ट देखा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब हम कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे बेटा, तो हम अब कॉन्सेंट्रेशन तो रिएक्टेंट का भी हो सकता है और प्रोडक्ट का भी हो सकता है। तो एक जनरल सा इक्वेशन लेके चलना। जनरल इक्वेशन आप सबको पता है, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। मैंने एक जनरल सा इक्वेशन ले लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने रिएक्टेंट यानी कि इधर वाला पोर्शन बढ़ा दिया, चाहे A बढ़ाऊं चाहे B बढ़ाऊं, तो अगर मैंने इधर पोर्शन बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। रिएक्शन क्या चाहेगा कि ये धीरे धीरे कम होने लगे और ये धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो क्या डायरेक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड? फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर मैंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया तो रिएक्शन बताओ कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैंने मान लो मैं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता, अब बताओ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन जाता? बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर देता, अब बताओ अगर मैंने इसको डिक्रीज कर दिया है तो जाने अनजाने में मैंने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, यही तो हुआ। अगर मैं रिएक्टेंट को कम कर रहा हूं तो जाने अनजाने में मैंने क्या कर दिया? प्रोडक्ट को बढ़ा दिया है। और अगर मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ना बेटा? इधर बताओ, अगर मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, अब बताओ
रिएक्शन कौन से डायरेक्शन जाएगा? फॉरवर्ड। फिर से एक बार बता रहा हूं, चाहे मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूं, चाहे प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करूं, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। चाहे मैं प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करूं या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करूं, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन का डायरेक्शन यानी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हमें बड़े आराम से पता चल गया। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमें पता चल गया, इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा ये भी हमें पता चल गया। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस टेम्परेचर की इफेक्ट के लिए हमारे पास दो रिएक्शन हो सकती हैं। पहला फॉर एक्सोथर्मिक, अगर बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं, A प्लस बी गिव्स AB प्लस डेल्टा H, यस और नो? क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक डेल्टा H बाहर निकल रहा होगा ऐसे। अब जल्दी से मुझे बताओ, मैंने इस एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने में जाने अनजाने मैंने प्रोडक्ट बढ़ाया, रिएक्टेंट, ये क्या है? हीट। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हमने हीट बढ़ा दिया, हीट बढ़ा दिया। हीट रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में? तो जैसे मैंने एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाया, जाने अनजाने में मैंने हीट बढ़ा दिया। और अगर मैंने हीट बढ़ा दिया तो हीट एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट बढ़ाने पर रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बढ़ गया, रिएक्शन चाहेगा कि बढ़ा हुआ प्रोडक्ट कम हो जाए, इसलिए फटाफट फटाफट कहाँ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। आप कहेंगे प्रोसेस किस तरफ जा रहा है बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। हमने कहा ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर मैंने इस केस में टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, जल्दी बताओ, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया यानी कि जाने अनजाने में मैंने प्रोडक्ट को कम कर दिया। और अगर मैंने प्रोडक्ट को कम कर दिया तो रिएक्शन प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेगा। प्रोडक्ट कब बढ़ेगा? जब फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन चला गया फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक हो गया, फॉर एंडोथर्मिक। फॉर एंडोथर्मिक, अगर मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करता हूं तो क्या इसी रिएक्शन को पलट दूं बेटा? AB प्लस डेल्टा H गिव्स A प्लस B। अब बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जाने अनजाने में मैंने क्या बढ़ा दिया? सब सामने। अगर मैं, भाई जल्दी बोलो, बोलते रहोगे तो भी काम चलेगा। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जाने अनजाने में मैंने क्या बढ़ाया? और अगर रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करना चाहेगा? फॉरवर्ड जाना चाहेगा, तो रिएक्शन चला गया फॉरवर्ड। अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो जाने अनजाने में मैंने क्या कम कर दिया? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को कम करने पे प्रोडक्ट बढ़ गया। प्रोडक्ट बढ़ गया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। और आप लोगों को इसको अच्छे से समझाया गया है ऑलरेडी। रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। टेम्परेचर, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी? तो हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी अच्छे से समझ लिया। अब हम डिस्कशन करेंगे प्रेशर का। इस प्रेशर को पहले ध्यान से सुन लो, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले प्रेशर सुन लो। प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक है, जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप समझ जाओ, आप समझदार हो, है ना? और देखिए, जब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं तो क्या होता है प्रेशर? कोई मुझे बताना चाहिए, व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। गजब आंसर, मजा आ गया। और कोई? फोर्स क्या होता है? इन्होंने कहा प्रेशर, मैं लिख रहा हूं प्रेशर। इन्होंने कहा सर प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हमने कहा बहुत सही। मैं जानना चाहता हूँ, एरिया तो मुझे पता ही है, प्रेशर फोर्स बता दो क्या होता है? फोर्स क्या होता है? M इंटू ए मत बोल देना। क्या होता है फोर्स? फोर्स होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। जैसे अगर मान लो, एक मिनट, मानने में क्या जाता है, सृजनी ऐसे बैठी और मैं इसको ऐसे कंटाप मार दूं, एक कंटाप में ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन मैं ऐसे मारता हूँ कि ज़्यादा फोर्स लगेगा।
मैंने बस कोलिजन को बढ़ा दिया, दौड़ दौड़ दौड़। फील मत कर लेना बेटा, अक्सर क्या होता है बच्चे फील कर लेते हैं जब कोई भी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो देखा यहाँ निकले, गाल तो लाल नहीं हुआ तुम्हारा। ओके, तो मैंने उसी में फील किया ना, खुद में नहीं किया। कोलिजन पर यूनिट टाइम, जितना ज़्यादा कोलिजन होगा क्या प्रेशर फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा प्रेशर उतना ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओके, अब सवाल ये है कि कोलिजन किस बात पे डिपेंड करता है? कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन किस बात पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना। चलो, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ाने पे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाने पे प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने कहा हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी जाने अनजाने में बढ़ जा रहा है। तो इफेक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसा ऊपर दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इस प्रेशर को समझने के लिए मैं एक छोटा सा इक्वेशन यूज करना चाहूँगा, और वो इक्वेशन मेरा है PV = nRT। तो अगर मैं आपसे कहूँ PV = nRT समझना है, इसको हटा देता हूँ। PV = nRT से अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूंगा तो आप कहेंगे N/V R/T, यस और नो? तो क्या मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N/V, यस और नो? N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, V क्या है? वॉल्यूम। तो आप कह सकते हैं अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यस और नो? अच्छा, अब आपने कहा कि सर हमने कंटेनर तो बदला ही नहीं, और अगर आपने कंटेनर नहीं बदला, जिस कंटेनर में रिएक्शन चल रहा है, क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बड़ा सा बॉटल है, गंदा सा मतलब साफ सुथरा, तो इस बॉटल में मैंने रिएक्शन कराना शुरू किया, तो इस बॉटल का वॉल्यूम 1 लीटर है। अब मैं अगर आपसे ये बोलता कि इस 1 लीटर बॉटल में रिएक्शन करा रहा हूँ, और रिएक्शन फॉरवर्ड जाए चाहे बैकवर्ड जाए, चाहे प्रेशर बढ़ाऊं चाहे कुछ करूं, कुछ क्या ही फर्क पड़ता, मैंने कंटेनर तो चेंज नहीं किया ना, तो क्या वॉल्यूम सेम होगा? और अगर वॉल्यूम सेम होगा तो जल्दी से मुझे बता दो प्रेशर किस बात पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं आपसे कहूँ, ये कहूँगा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब फिर से एक बार समझने की कोशिश करना है। फाइनल, अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो जाने अनजाने में मैंने क्या बढ़ा दिया? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दिया। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन चाहेगा नंबर ऑफ मोल्स जो बढ़ा है वो कम कर दे। रिएक्शन का वॉल्यूम पे कोई हक है क्या? नहीं, क्योंकि कंटेनर तो हमारे हाथ में है, रिएक्शन वॉल्यूम को छेड़ ही नहीं सकता। क्या छेड़े? नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन रिएक्शन वॉल्यूम को नहीं छेड़ सकता, तो वो क्या करेगा? नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेलेगा। रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है ना। आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया है। रिएक्शन उस बढ़े हुए मोल को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। अब दो डायरेक्शन है, एक तरफ जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, एक तरफ जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। बताओ किधर जाएगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं ना। तो अगर फिर से फाइनली बताऊं, अगर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ठीक है, तो रिएक्शन मूव्स या इक्विलिब्रियम मूव्स टूवर्ड लेसर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब इसी को उल्टा कर देते हैं। अगर मैंने प्रेशर घटा दिया तो जाने अनजाने में मैंने क्या कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम कर दिया। अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम कर दिया है, वॉल्यूम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेला जाएगा। रिएक्शन के लिए प्रेशर कम हुआ है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कम हुआ है। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हुआ है तो रिएक्शन किधर जाना चाहेगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए, है ना, किधर? तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम moves toward higher number of moles are present। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा? तो मैंने क्या क्या लिखा?
इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा। एक बार वापस से फटाफट कर लेते हैं। इधर आओ, इधर। अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ाया तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम किया, दोनों के टाइम पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम किया तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन किस जाएगा, बैकवर्ड। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो पूछो कि भैया एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, पहले प्रोसेस बताओ। अगर मैंने कहा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया रिएक्शन, अगर एक्सोथर्मिक पे टेम्परेचर कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम, अगर एंडोथर्मिक पे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम, अगर एंडोथर्मिक पे टेम्परेचर कम कर दिया इक्विलिब्रियम, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। प्रेशर बढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा है, उसे कम करना चाहेगा। अगर प्रेशर को कम कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर है ना। अगर आपने प्रेशर कम किया है तो आपने नंबर ऑफ मोल्स कम किया है, नंबर ऑफ मोल्स कम किया है तो उधर जाएगा रिएक्शन जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत परेशानी, नोट करो इसको। एक क्या रहा था क्वेश्चन, क्यूट सा छोटू सा, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना चाह रहा हूं और आप सबको हैबर प्रोसेस पता है, क्या है जल्दी बता दो। 2 मोल्स ऑफ नहीं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH। मैंने हैबर प्रोसेस से अमोनिया बना दिया। आप सबको पता है कि ये अमोनिया है तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मान लिया। अब जल्दी से आप बताएंगे, जो पूछूंगा वो बताएंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि मैं एक अमोनिया फॉर्मेशन कंपनी का मालिक हूं, इफको। इफको का नाम सुना है? इफको चौक नहीं है, इफको एक कंपनी है जो फर्टिलाइजर बनाती है। बीटेक 3rd ईयर में मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं वहाँ पे अमोनिया फॉर्मेशन का, उस टाइम पे अमोनिया फॉर्मेशन का टावर देखा था, बहुत ही बड़ा होता है। तो उस दिन पहली बात जब मैं गांव में, मैं किसान का लड़का हूँ, तो ऑब्वियसली खेत में यूरिया डालने के लिए आता है मार्केट से, ठीक है। यूरिया देखने में बड़ा प्यारा लगता है ना, एकदम स्पेयर, छोटा छोटा सा स्पेयर। मैं उसके साथ खेलता था, पापा मना करते लेकिन मैं खेलता था यूरिया। मैं समझ नहीं पाता था ये जो यूरिया बना हुआ है क्या ये सांचे में ढाल करके निकालते हैं, ये जैसे शुगर आप देखोगे, शुगर का जो क्यूब होता है एग्जैक्टली एकदम क्यूबिकल होता है ना। तो मैं ये सोचता था इसका मतलब छोटे छोटे क्यूब होते होंगे, उसी में डाल देते होंगे, फिर एकदम सांचा होता है ना, बन जाता होगा। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में, जब मैं केमिकल इंजीनियर के तौर पे इंडस्ट्री में गया और वहाँ पे देखा तो पता चला, अरे बाप रे, ये तो सब अपने आप हो रहा है, सब नेचुरल प्रोसेस है। कितने टैलेंटेड है यहाँ के लोग, सांचे की जरूरत नहीं पड़ती। लिक्विड यूरिया को बहुत ऊपर तक लेके जाते हैं। आप लोगों ने बूंदी बनती हुई देखा, बेसन को ऐसे डालते हैं, उसके बाद मस्त एकदम बूंदी बनाते हैं, गिरता है, छोटा छोटा सा स्फेरिकल होता है। क्या है, सांचे में डालते हैं क्या? वो अपने आप बनता है। वाटर के ड्रॉप्स कैसे होते हैं, क्या रीजन है, सरफेस टेंशन। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी लिक्विड अगर ऊपर से गिरा दोगे, वो ग्रेविटी के लिए, ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल होकर के गिरेगा, तो अपना जो शेप है वो क्या बना लेगा, स्फेयर बना लेगा। सिंपल है। यूरिया को बहुत ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद वहां से गिरा दिया जाता है, वो अपने आप को किस में बना देता है, स्फेरिकल बना देता है। बड़ा मजा आता है, सेम साइज। नेचर, ये नेचर की मदद से हम लोगों ने ऐसा बनाया। अच्छा, कोई बात नहीं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। आप सबको अमोनिया पता है, अमोनिया से यूरिया बनता है, पहले हम अमोनिया बना लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। मैं चाहता हूं मैक्सिमम यील्ड। उस मैक्सिमम यील्ड के लिए मुझे टेम्परेचर और प्रेशर का एक कंडीशन चाहिए। आप मुझे वो कंडीशन ला के दोगे। 4 कंडीशन दे रहा हूं। पहला, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। दूसरा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। तीसरा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। चौथा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। 4 कंडीशन मैंने आपको दी है। आप बताओगे किस कंडीशन पे अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा किस पे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आओ चेक करते हैं।
क्योंकि ये एक्जोथर्मिक है। कैसा है ये? तो टेम्परेचर लो होना चाहिए या हाई? अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बताओ, टेम्परेचर को इधर जी, अगर मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तभी तो मुझे अमोनिया मिलेगा। यस और नो? तो यानी कि मैं चाहता हूं कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर लो होना चाहिए। ठीक है, पहला बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अब दूसरी बात किसकी है? प्रेशर की। मैं चाहता हूँ आप प्रेशर के बारे में बताओ। अब क्योंकि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ाने से जाने अनजाने में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए। अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट में टोटल 4 मोल है, 3 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल नाइट्रोजन का, और प्रोडक्ट में सिर्फ 2 मोल है। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? उस डायरेक्शन में जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। किधर नंबर ऑफ मोल्स कम है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा। किस प्रेशर पे? हाई प्रेशर पे। और अगर मैंने प्रेशर को कम कर दिया, तो जाने अनजाने मैंने क्या कम कर दिया? नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स कम कर दिए तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। किधर? जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा ना। मुझे तो अमोनिया चाहिए, ये भी वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनता जा रहा है, तो लॉस होगा कि नहीं? तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, एक इंडस्ट्री में क्या चाहिए होता है? मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट चाहिए होता है। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, मैंने यहीं पे करा दिया। तो टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर, आपने कहा सर प्रेशर बहुत ही हाई होना चाहिए। क्लियर है ना बेटा? तो प्रेशर हाई एंड टेम्परेचर लो। तो फिर से एक बार बताओ, अमोनिया के यील्ड में टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो। प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। क्या रीजन है? टेम्परेचर के लो होने का रीजन क्या है? प्रोसेस कैसा है? प्रेशर के हाई होने का रीजन क्या है? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे वाले टर्म पे, जो कौन सा है? वॉल्यूम। इसे रेज कर दो बेटा। अगर मैं कहूं कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आओ देखते हैं। तो मेरे ख्याल से सामने लिखा हुआ है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N बाई, यही तो लिखा हुआ। ये सुनो, अब बताओ, मैंने कहा कि मैं पहले आपको एक बड़ा सा कंटेनर देता हूं और मैं उस कंटेनर में रिएक्शन करा रहा हूं। अचानक से मेरा बॉस मेरे पास आए, उसने कहा मुकेश छोटे छोटे काम करो, ये जो प्रोसेस ना तुम इस वाले छोटे वाले कंटेनर में करो। गुस्सा आ गई मुझे। अच्छा खासा रिएक्शन चल रहा था, अचानक से तुमने कहा कि आप उठा करके छोटे वाले में डाल दो। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और तुम कह रहे हो कि उठा करके छोटे वाले में डाल दो। चलो मैंने डाल दिया, मैंने पूरा सामान उठाया, उठा करके छोटे से कंटेनर में डाल करके पैक कर दिया। मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया? अगर मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया तो जाने अनजाने मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, और अगर प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाने लगा? यानी कि जो मेरा बॉस था वो भी तो अपना फायदा जानना चाहता था ना। मुझे उस टाइम पे नहीं पता चल रहा था कि उसका फायदा या लॉस। मुझे तो लग रहा था लॉस होगा क्योंकि छोटे कंटेनर में करा रहे हैं, लेकिन छोटे कंटेनर में कराने से इस रिएक्शन में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर ये तो हुआ। फिर से एक बार देखते हैं, आपने कहा कि सर अगर आपने वॉल्यूम को बढ़ाया तो जाने अनजाने में आपने प्रेशर को क्या कर दिया? कम कर दिया। और अगर आपने प्रेशर को कम कर दिया तो प्रेशर को कम करने पे, इधर देख लो, प्रेशर को कम करने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, हायर नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अगर मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया तो जाने अनजाने में मैंने प्रेशर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो बताओ किधर जाएगा? लोअर नंबर ऑफ। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? नहीं है ना? बहुत ही आसानी से समझ आ गया। एक छोटा सा खुद दूसरा क्वेश्चन, इफ डेल्टा n इज ग्रेटर देन 0, if delta n is greater than 0 that means delta n का मतलब क्या होता है बेटा? n फाइनल माइनस n इनिशियल, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के नंबर ऑफ
प्रोडक्ट के नंबर ज्यादा है, रिएक्टेंट के नंबर कम है। उस टाइम पे अगर मैंने प्रेशर को बढ़ाया या वॉल्यूम को कम किया, बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड? सोच समझ के सही आंसर देना बस। जल्दी आंसर आना चाहिए, इसलिए एक दो लोगों का आ रहा है बस। फिर से बता रहा हूँ, मैंने किया डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मींस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से कम है। और आपने प्रेशर बढ़ा दिया या वॉल्यूम कर दिया, कम कर दिया। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है? जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? यानी कि रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ जाना चाहेगा। रिएक्टेंट की तरफ जाने का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा एन इज लेस देन जीरो, यानी कि एनपी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन एनआर। इस टाइम पे अगर मैंने प्रोडक्ट को बढ़ाया या प्रेशर को बढ़ाया या वॉल्यूम को कम किया, बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। कितने टैलेंटेड हो आप लोग। अगर मैंने कहा एक तीसरा कंडीशन डेल्टा एन दिस इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एनपी और एनआर क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब भैया आपका मन करे प्रेशर बढ़ा लो और आपका मन करे वॉल्यूम को कम कर लो, बताओ जल्दी बताओ, क्या कुछ होगा? क्या कुछ होगा? कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। क्या होगा बेटा? नो। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो जो मन करे कर लो, चाहे प्रोडक्ट बढ़ा, चाहे प्रेशर बढ़ा लो, चाहे रिएक्टेंट कम कर लो, चाहे वॉल्यूम कम कर लो, चाहे कुछ करो, जो मन करे कर लो, जो मन करे, आपकी मर्जी, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना? तो क्या ये अच्छे से समझ में आ गया? तो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट अच्छे से आ गया, यस और नो? अब हमारा अगला टास्क किसका होगा? एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। शुरू हो जाओ। इधर अभी कोई लिखेगा नहीं, सब्र रखो, लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा। वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? वॉल्यूम कैसा होना चाहिए कंटेनर का जिसमें रिएक्शन चल रहा है? स्मॉल या लार्ज वॉल्यूम? ओके, नेक्स्ट है, इधर आ जाओ, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब जरा इस सवाल को समझना है बेटा, बहुत ही मजेदार सवाल। मेरे पास एक बलून है, एक मैजिकल बलून जो कभी नहीं फूटेगा। सोचने में क्या जाता है? हाइपोथेटिकल थॉट है, कुछ भी सोच सकते हो तुम। मेरे पास एक मैजिकल बलून है और उस मैजिकल बलून में मैंने हवा भर दिया, क्या होगा? बांध दिया, चलो लो, क्या होगा? क्या बलून कॉन्टिन्यूसली फूलता जा रहा है? कॉन्टिन्यूसली फूलता जा रहा है या रुक गया कुछ दूर फूलने के बाद? रुक गया होगा। सवाल ये नहीं है कि रुक गया, सवाल ये क्यों रुका होगा? वो कुछ देर फूलने के बाद अचानक से रुक गया, क्यों ऐसा होगा? बोलो, सोच के बताओ। अरे कोई तो बोल दो। बलून नहीं फुलाया कभी बचपन में? इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया होगा? इक्वल हो गया। क्लियर? आप जरा समझते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को भी नहीं बदलने वाला, वो तो 180 है। अंदर का प्रेशर आपने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा स्वेल जाएगा और स्वेल करके थोड़ा सा क्या हो जाएगा? वापस से एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर को बराबर कर लेगा। तब तक फूलता रहेगा जब तक एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर बराबर ना हो जाए। सवाल ये था कि अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी बलून में इनर्ट गैस डाल दिया, किस प्रेशर पे? कांस्टेंट। दो तरीके से हम इनर्ट गैस को ऐड कर सकते हैं, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर सकते हो, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर सकते हो। तो अभी बलून वाला जो कंडीशन है, क्या इसमें प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है, अंदर वाला प्रेशर जब तब तक फूलता रहेगा जब तक 1 atm के बराबर ना आ जाए। और उससे क्या होगा कि अगर आपने थोड़ा सा हवा भर दिया, थोड़ा सा मॉलिक्यूल बढ़ा दिया तो फूल जाएगा, थोड़ा सा मॉलिक्यूल कम कर दिया तो पास आ जाएगा, लेकिन वो प्रेशर बराबर ही रहेगा। कितना? 1 atm।
क्या ये कांस्टेंट प्रेशर हुआ? तो जब भी मैंने इनर्ट गैस को ऐड किया तो पहला सवाल है क्या आपने ऐड कांस्टेंट प्रेशर ऐड किया? क्या आपने कांस्टेंट प्रेशर किसको ऐड किया या नहीं? मैंने कहा हाँ। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाल दिया। एक बलून है, इस बलून का कुछ वॉल्यूम है V और इसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटरनल प्रेशर भी कितना होगा 1 atm, क्योंकि अगर ये 1 से कम होता तो कंप्रेस हो जाता, 1 से ज्यादा होता है एक्सपेंड कर जाता। अंदर का भी प्रेशर कितना होगा 1 atm। मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। मैंने कहा N2, मैंने कहा इसमें जो मॉलिक्यूल है मान लो PCl3 है और Cl2 है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? PCl5 बना रहे हैं। तो इसमें 3 टाइप के मॉलिक्यूल हुए, कौन कौन से? PCl3, Cl2 और कौन से हैं? PCl5। इक्विलिब्रियम आ चुका है और मैं अचानक से मेरा मन कर रहा मैं इसमें अमोनिया डाल दूं। और देखें ध्यान से, अमोनिया बेटा कभी इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, और अगर इन तीनों में से किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया तो क्या ये इन तीनों के लिए इनर्ट होगा? यस और नो? जैसे मैंने इसमें इनर्ट गैस डाल दिया, क्या इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? वॉल्यूम बढ़ गया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ा, क्या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए? ध्यान दें, नहीं, इनर्ट के नंबर ऑफ मोल्स से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? PCl3, PCl2 और PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स से। हमने इसमें अमोनिया डाला तो क्या इनके नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजमेंट आया? क्या नहीं आया। इनके नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजमेंट नहीं आया, लेकिन इनका वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ गया या कम हुआ? अगर आपने कहा कि प्रेशर पर हमने एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इनर्ट गैस डाल दिया है तो आपने जाने अनजाने में वॉल्यूम को क्या कर दिया? अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो गया? अगर प्रेशर कम हो गया, कहाँ गया? हटा दिया। अगर प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने से नंबर ऑफ मोल्स जहां ज्यादा होंगे क्या मॉलिक्यूल उस तरफ जाएंगे? यस और नो? तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? ये तो पता ही नहीं है, ये तो तब पता चलेगा जब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए। तो जल्दी बताओ, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाल दिया तो क्या जाने अनजाने में आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया? अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो यानी कि आपने प्रेशर को कम कर दिया, और अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम मूव्स टूवर्ड, बताओ, इक्विलिब्रियम मूव्स टूवर्ड हायर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रोड्यूस्ड। आपने कहा सर ये तो बहुत ही आराम से समझ में आ गया, मजा आ गया इसमें, तो उनका फिर से थोड़ा सा मजा और ले लो। अगला मजा लेने के लिए हम लोग ने क्या किया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जरा देखना, मेरे पास एक कंटेनर, मैं इस कंटेनर को छेड़ नहीं सकता। हमें जो कुछ भी करना है इसी कंटेनर के अंदर करना है, मतलब कंटेनर के अंदर जो भी प्रोसेस करना होगा। सवाल ये है कि अगर इसमें आपने कोई भी रिएक्शन कराना है और तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्या वॉल्यूम चेंज हो सकता है? बलून तो है नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इस टाइम पे अगर आपने कोई इनर्ट गैस डाल दिया, तो जो बेटा इनर्ट गैस डालोगे तो क्या वॉल्यूम इस बार सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा। क्या टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा? क्या टोटल प्रेशर नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम है। अब इसमें 3 चीजें हैं, क्या है? A है, B है, मान लो C। 3 चीजें, A प्लस B मिलकर C बना रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे या फिर ऐसे समझते हैं, A गिव्स B, एक रिएक्शन है A गिव्स B। अब इस पूरे के पूरे कंटेनर में 2 मॉलिक्यूल हैं, कौन कौन से? A के और B के, और इसकी वजह से इसका एक प्रेशर होगा और उसकी वजह से उसका एक पार्शियल प्रेशर होगा। मैंने कहा मैंने इनर्ट गैस डाल दिया, इनर्ट गैस डालने की वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स उस कंटेनर के अंदर बढ़ गए? A और B का नहीं बढ़ेंगे, लेकिन टोटल बढ़ गए। तो उस टोटल मोल्स बढ़ने की वजह से क्या कोलिजन ज्यादा होने लगेगा? पहले सिर्फ A और B का कोलिजन हो रहा था, अभी किसका कोलिजन होगा? इनर्ट गैस का भी होने लगेगा। तो क्या कोलिजन बढ़ गया? तो कोलिजन बढ़ने से क्या प्रेशर बढ़ना चाहेगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ गया, क्या पार्शियल प्रेशर बढ़ गया? क्या कौन सा प्रेशर बढ़ा है? टोटल प्रेशर बढ़ा है।
मैं कह रहा हूँ कि हम 3-4 लोग मिलकर के इस दीवार को तोड़ने के लिए इसे धक्का दे रहे हैं, 5 लोग और आ जाए, क्या हमारा प्रेशर कम हो जाएगा? हाँ चलो ठीक है, ये लोग धक्का दे रहे, चलो भैया हम लोग इधर शुरू हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा। हम लोग अभी प्रेशर दे रहे हैं, हमारा प्रेशर कम नहीं। 5 लोग अगर इस दीवार को पुश कर रहे हैं और इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, 2 लोग और आ जाएंगे, तब भी ये उसी फोर्स से इस पर प्रेशर लगाएंगे जिस पर पहले लगा रहे थे। अभी टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या टोटल प्रेशर बढ़ा? लेकिन क्या टोटल प्रेशर का इक्विलिब्रियम से कोई कनेक्शन है? किससे कनेक्शन है? पार्शियल प्रेशर। क्या पार्शियल प्रेशर चेंज होगा क्या? तो क्या इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आपने ऐड किया है तो टोटल प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा? आपने कहा टोटल प्रेशर सर इंक्रीज कर जाएगा, बट पार्शियल प्रेशर बताओ क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा सेम। और अगर पार्शियल प्रेशर सेम रहा तो इफेक्ट आएगा क्या कोई? नो इफेक्ट, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो। क्या मेरी बात अच्छे से समझ आ गई? किसी को कोई समस्या नहीं है? फिर से एक बार बता रहा हूँ फाइनली, अगर आपने इनर्ट गैस को ऐड करना है तो 2 कंडीशन होंगी, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करोगे। अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया है तो जाने अनजाने में आपने नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ा दिया है, वॉल्यूम बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो गया है, और प्रेशर कम होने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएंगे जिधर हायर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? अब आपने कहा कि मैं इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको डालना चाह रहा हूँ। अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसे डाला है तो टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आए तो ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर भी कांस्टेंट है। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर, और ये क्या है? वॉल्यूम। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट है क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। क्लियर है ना बेटा? अब इसको अपनी कॉपी में आप फटाफट नोट कर लीजिए। हमारा आखिरी वाला पोर्शन बचा हुआ है, इसे रेज कर दूं बेटा ना? ये भी रेज कर दूं? ठीक, कोई बात नहीं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन के रेट को अल्टर करना। अल्टर करने का मतलब वो बढ़ा भी सकता है, वो घटा भी सकता है, डिपेंड करता है किस टाइप का कैटलिस्ट आपने डाला है। पॉजिटिव कैटलिस्ट या क्या कैटलिस्ट कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है क्या? नहीं, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक फ्रेंड है आपका और आप, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत घास सुनी हो गई, तीसरा बंदा, बस तीसरा। गलती क्या हुई कि उसने कहा चलो शॉपिंग करने चलते, आपने कहा बहुत बड़ा काम, बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, ऑफिस में जाना है। ठीक है, आप ऑफिस चले गए। तब तक एक आप ही का कोई फ्रेंड, अरे फ्रेंड कमी ना, तो आप ही का कोई फ्रेंड गया, तो बस इतना बोल दिया, भाभी जी आप यहाँ? अक्सर यही होता है। तो भाभी जी आप यहाँ? उन्होंने कहा क्या हुआ? अरे अच्छा, मैंने देखा कि उसको तो मैंने राजीव चौक पे देखा था, मुझे लगा आप लोग वहाँ पे हो। बस इतना ही बोलना, बस कुछ नहीं, बस इतना बोलना। तो क्या हुआ? जो प्रोसेस, जो लड़ाइयाँ 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद होनी थी, फोन पे शुरू। आप जितना मन करे समझा लो, आप ऑफिस में जितना मन करे समझा लो, कोशिश कर लो, वीडियो कॉल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट ने तो अपना काम कर दिया। अब वो जाते समय क्या बोलेगा? मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो कैटलिस्ट उसमें पार्टिसिपेट किया क्या? नहीं। तो कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को अल्टर करना, है ना? वही ऐसा भी कोई फ्रेंड हो सकता है, हाँ बहुत काम है उसको, बहुत कई दिनों से बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहा, परेशान, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता था, पॉसिबिलिटी तो बन सकती है। तो जो लड़ाई अभी होने वाली थी थोड़ी देर बाद वो टल जाएगी। तो प्रोसेस दोनों हो सकते हैं, कैटलिस्ट 2 टाइप हो सकते हैं, या तो अल्टर करेगा तो पॉजिटिव अल्टर करे, या तो नेगेटिव अल्टर करे।
या तो कैटलिस्ट प्रोसेस को बढ़ा सकता है या तो चाहे तो कैटलिस्ट प्रोसेस को कम कर सकता है। भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस कैटलिस्ट का काम होगा रेट को अल्टर करना, है ना। हम जहां पे कैटलिस्ट को डालने वाले हैं वो रिएक्शन मान लो ये है, A प्लस बी ऐड होकर के C प्लस डी बना रहा है। मैंने इसमें डाला कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होगा? रिएक्शन को अल्टर करना। चलो मैंने ऐसा कैटलिस्ट डाला जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट मैंने डाला, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। जैसे मैंने कैटलिस्ट इसके अंदर डाला, कैटलिस्ट खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, भैया रेट बढ़ाना किसका, फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का? वो खुद कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे दो रेट, एक फॉरवर्ड रिएक्शन का और एक, उसने दोनों को बढ़ा दिया। सेम रेट से अगर उसने दोनों को बढ़ा दिया तो क्या इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट आया? पहले कितने कंकड़ पे इक्विलिब्रियम आया था? 3 कंकड़ पे। इन्होंने 3 पत्थर मेरे घर में फेंके थे, मैंने 3 इनके घर में फेंके थे, इक्विलिब्रियम 3-3 पे आया था। लेकिन अगर उसने दोनों बढ़ा दिए, ये 5 मेरे घर में फेंके, मैं भी 5 इनके घर में फेंकूं, क्या इक्विलिब्रियम अभी भी पड़ा वही रहेगा, कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ, बस क्या बढ़ गया? रेट दोनों का। अभी पहले 3 स्टोन का आदान प्रदान हो रहा था, अभी 5 का होने लगा। यही होगा या सोनो? तो क्या कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे पड़ेगा? हाँ, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो इक्विलिब्रियम जल्दी से आ जाएगा। बट एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो कैटलिस्ट जितना मन करे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या मैं बोलूं, क्या इक्विलिब्रियम के आने के बाद कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। अब इसको ऐसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश की है बेटा, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा दिल से मत लेना। नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, समझ में आया बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? टाइम। और ये है कॉन्सेंट्रेशन। स्टार्टिंग में रिएक्शन बदल दे रहा हूँ आसान करने के लिए, A गिव्स B कर रहा हूँ, ठीक है ना। रिएक्शन को मैंने आसान बनाने के लिए A गिव्स B किया। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जल्दी से मुझे बताओ क्या A नॉट रहा होगा? यस और नो? एट टाइम t इक्वल्स टू 0 B क्या रहा होगा? B नॉट रहा होगा। जैसे जैसे टाइम बड़ा होगा क्या इस तरीके से A की वैल्यू कम हुई होगी? क्या B की वैल्यू बड़ी होगी? A की वैल्यू कम होती गई, B की वैल्यू बढ़ती गई, A की वैल्यू कम होती गई, B की वैल्यू बढ़ती गई, और एक टाइम आ गया ना A कम हो रहा है ना B बढ़ रहा है। क्या आप इसी को इक्विलिब्रियम बोलोगे? यस और नो? और इस इक्विलिब्रियम पर जल्दी से मुझे बता दो, क्या A का कॉन्सेंट्रेशन और B का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया? यस और नो? मैंने कहा अब मैं इक्विलिब्रियम आ गया है, अब मैं कैटलिस्ट डाल देता हूँ। इक्विलिब्रियम से पहले अगर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा? सोचो, मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया और उसी टाइम पे मैंने कैटलिस्ट डाल दिया। जैसे मैंने कैटलिस्ट डाला, क्या रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा? तो जो A का डिक्रीज होने का रेट था क्या वो बढ़ गया? और जिस तरीके से A डिक्रीज हो रहा है, क्या B के इंक्रीज होने का भी रेट बढ़ जाएगा? तो A के डिक्रीज होने का रेट बढ़ गया, B के इंक्रीज होने का रेट बढ़ गया। ओवरऑल अब जो इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद आने वाला था वो थोड़ी देर पहले आ गया। बस क्या उस कंडीशन पे भी क्या आपको लग रहा है A और B में कोई चेंजमेंट हुआ है? इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसके बाद आपने अगर कैटलिस्ट कुछ भी कर लो, जो मन करे कर लो, इक्विलिब्रियम पर कभी भी कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस टाइम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अगर मैंने नेगेटिव कैटलिस्ट डाला होता, अगर मैं नेगेटिव कैटलिस्ट डाला होता तो क्या यही प्रोसेस आगे चल के कहीं यहाँ पे आके मिलता? या सुनो, तो क्या ये टाइम शिफ्ट हो गया आगे की तरफ? या सुनो, तो अगर आपने कैटलिस्ट को पॉजिटिव डाला है, ये है आपका विद नेगेटिव कैटलिस्ट, विद नेगेटिव कैटलिस्ट। और ये क्या है बेटा? ये विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ये क्या है? विदाउट कैटलिस्ट। मैं इसको डॉटेड लाइन से, ये विदाउट कैटलिस्ट। तो जल्दी मुझे बताओ, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, क्या कैटलिस्ट चेंज होगा? यस और नो? मेरे पास प्लेटिना बाइक है, प्लेटिना सब समझ लो, एक बाइक है प्लेटिना,
60 से ज़्यादा भागती ही नहीं है वो। जितना मन के लिए कोशिश कर लो, 60 से ज़्यादा इसकी स्पीड बनती ही नहीं है। कितनी अच्छी रोड हो, हाईवे पे चला रहे हो, 60 के ऊपर भगा दोगे वो ऐसे वेव फॉर्म में आ जाएगा, पार्टिकल नेचर से वेव नेचर ले लेगा, हालत खराब हो जाएगा। मैं प्लेट ना लगे लेके चल रहा हूँ। मैंने पहले देखा कि यहाँ से लेके बंगाली तक मैं 20 की स्पीड चल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। थोड़ा सा और आगे रोड पे पहुँचा, मैं 20 से 30 बढ़ा दिया। थोड़ा और आगे पहुँचा, 30 से 40 बढ़ाया। जब मैंने देखा अब रोड पूरी तरह से खाली हो गया तो मैंने उसे 60 पहुँचा दिया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन 60 आ गया। 60 से ज़्यादा हो सकता है क्या? वही मैक्सिमम है। अब मेरे बगल में कोई बैठा हुआ, मतलब पीछे मेरे पीछे कोई बैठा हुआ और मैं 20 की स्पीड चला रहा हूँ, साइकिल वाला आगे निकल गया। तो उसने कहा भाई बेइज्जती मत करा, आगे चल। हर बार कोई बैठी हो ये जरूरी थोड़ी है। तो उसने कहा भाई बेइज्जती करा रहा, थोड़ा आगे चला। हमने रुक, अभी चलाता हूँ। मैंने 30 बढ़ा दी। स्कूटी वाली लड़की आगे निकल गई। अब उसने कहा यार तू बेइज्जती करा, मुझे चलाने दे, अब तू रुक। तुरंत बढ़ा दिया मैंने स्पीड। तो जो टाइम थोड़ी देर के बाद आना था वो क्या हो गया? पहले आ गया। लेकिन 60 के ऊपर जाएगा क्या प्लेटिना है? नहीं जाएगा ना। तो 60 कांस्टेंट हो गया, बस टाइम थोड़ा सा। कौन सा कैटलिस्ट था ये जो बैठा था? वहीं कहीं एक डरपोक लड़का बैठा होता, अरे भाई रुक भाई जिंदा रहना भाई, घर पहुंचना 20 मिनट है टाइम। तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। जब मैं बोलूँगा भाई देख दूर तक कोई नहीं है, हाँ ठीक है थोड़ा सा बढ़ा दो, तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट भैया कुछ भी कर लो, कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम के फाइनल पोजीशन पे कोई इफेक्ट, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, बस टाइम थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। क्या मेरी बात अच्छे समझ में आ गई? तो मैंने ये इफेक्ट देखा। एक बार वापस से फाइनली जल्दी मुझे बता दो, ली सेटलर प्रिंसिपल या फैक्टर जो है, सबसे पहले मैंने क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। अच्छा बहुत सही, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा। प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने से रिएक्शन बैकवर्ड। प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने से रिएक्शन। क्या बात है, टैलेंटेड हो यार तुम लोग तो। अच्छा मैंने कहा अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा? पहले तो ये बताना ना एक्जोथर्मिक है एंडोथर्मिक। चलो एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड, और टेम्परेचर को कम करने से रिएक्शन एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से, और कम टेम्परेचर को कम करने से। अब हम प्रेशर की बात करते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सोच लो, दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट कर लो। एक ऐसा रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? पक्का श्योर हो ना? और प्रेशर को कम करने से रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 है, वॉल्यूम को कम करने पे रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? मैंने कहा एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट ज्यादा है। तो अगर मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगा? फॉरवर्ड। ओके, मैंने कहा H2 plus O2 gives to HO। ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं होता। ऐसा होता है क्या? नहीं, गलत बोल दिया ना। H2 plus I2 gives to HI। इसके लिए अगर मैं वॉल्यूम को कम कर दूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? नो चेंज। क्या रीजन है? नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन इक्वल टू 0 है या कुछ भी कर लो, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा लो, वॉल्यूम चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी में एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। जब मैं इनर्ट गैस को ऐड करूंगा तो दो तरीके से मैंने ऐड किया था। कौन कौन सा? एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस के एडिशन से रिएक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन करेंगे तो
रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जिधर हायर नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ, ये फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? नोट करें इसे अपनी अपनी कॉपी में, उसके बाद ये खत्म हो।